So I should write the name cofinite topology. Cofinite topology. Let X be a non-empty set. Let X be a non-empty set. Be a non-empty set. And tau be the family consisting of, and tau be a family consisting of family of sets consisting of null set. एक तो इसके अंदर null set होना चाहिए, दूसरा consisting of null set and all those non-empty subsets, all those non-empty subsets whose complements are finite, whose complements are finite. यानी अगर इसको मैं डिफाइन करूं या मैथमेटिकली लिखूं तो x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और टाउ जो इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है वो A is a subset of X such that A complement is finite. ठीक, एक तो टाउ के अंदर ये सारे हैं और यूनियन नल सेट इसके साथ यूनियन कर लेंगे तो ये टोपोलॉजी जो है ना, वो जो टाउ हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइज्ड है और प्लस में इसके अंदर नल सेट आ रहे हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हम इसको शो करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं ये वाकई में इसके ऊपर टोपोलॉजी है या ये जो पेयर बन जाएगा ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अच्छा, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको बखूबी अंदाजा है कि अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास टोपोलॉजी टाउ है हम इसको एग्जाम्स जो है वेरीफाई करवाएंगे कि ये वाकई एग्जाम्स को सेटिस्फाई या वेरीफाई करती है। पहली एग्जाम होती है कि इस टाउ के अंदर नल सेट होना चाहिए। तो नल सेट क्यों इसके, अच्छा नल सेट इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, सॉरी, यानी नल सेट इसी के अंदर एक एलिमेंट की तरह है ना। तो वाई दिस टाउ, वाई दिस इज ट्रू, ये कहां से पता चलेगा? जी आवाज नहीं आ रही। एग्जैक्टली, सो वो बाय डेफिनेशन है क्योंकि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है टाउ के अंदर, ठीक है ना। दूसरी चीज है वाई एक्स इज पार्ट ऑफ टाउ, वाई दिस इज ट्रू। हमें पता है कि फाई टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, तो अगर फाई टोपोलॉजी के अंदर है तो लाजमी तौर पर इसका कॉम्प्लीमेंट भी टोपोलॉजी के अंदर होगा। नहीं सॉरी, आई एम गोइंग रॉन्ग, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्स का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, वो हो जाता है नल सेट। तो क्योंकि नल सेट फाइनाइट है because phi is finite, so we should argue, so इसका मतलब है कि ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इसका फाइनाइट आ रहा है तो x लाजमी तौर पर टाउ में होगा। तीसरी चीज है हमारे पास आर्बिट्ररी यूनियन वाली। अब हम एक कलेक्शन उठाएंगे इसमें से, टोपोलॉजी में से, फिर उसको शो करेंगे कि उनकी यूनियन भी जो है ना वो भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये फैमिली मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, लेट ए अल्फा
where alpha is in some index B from topology tau. Okay, so you can write that B a collection of sets from tau, अच्छा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि ये कलेक्शन जो है, ये सारे जो भी ए अल्फाज है, ये सारे के सारे जो है वो टाउ के अंदर मौजूद है, तो ए अल्फा किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे? वुड प्रॉपर्टी ए अल्फा विल सेटिस्फाई, क्योंकि ये टोपोलॉजी से मैंने पिक किए हैं। फिर मैं ये शो करूंगा कि इनकी यूनियन भी टोपोलॉजी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। टोपोलॉजी में जाने के लिए इसको कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए? कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने चाहिए। एग्जैक्टली तो क्योंकि ये सारा कलेक्शन टाउ से आ रहा है, तो इन सारों के कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट। वेरी गुड। अब हम इनकी यूनियन लेते हैं, और यूनियन हम इनकी जो लिखेंगे वो यूनियन कैसे लिखेंगे? वो यूनियन हम ऐसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ दीज ए अल्फाज वेयर अल्फा इज कमिंग फ्रॉम आई, ये ठीक है ना। अच्छा, ये जो सेट नया बन जाएगा यूनियन होके, ये जो सेट हमारे पास नया आ जाएगा, ये सेट कब टाउ में जाएगा? इसको टाउ में जाने के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? इस पूरे सेट को, इस वाले सेट को, ये जो यूनियन है, क्या होना चाहिए इसके अंदर? एग्जैक्टली ये जो कलेक्शन यूनियन हमने लिया है ना, ये तब टाउ में जाएगा जब इनका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होना। अदर वर्ड्स में इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट है या नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके ऊपर जब आप, क्योंकि ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा फ्रॉम आई ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना डी मार्गन्स लॉ का, तो ये डी मार्गन्स लॉ वाले में आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। यहां तक कोई मसला नहीं है ना, ये कॉम्प्लीमेंट यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये सारे के सारे ए अल्फाज जो है इनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब है ये जो भी सेट यहाँ पड़े हुए हैं ये सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ओ सॉरी फाइनाइट है। अब थोड़ा सा सोचें जहन पर कि आपके पास बहुत सारे सेट हैं जो कि सारे फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट है वो महदूद है, ऐसा है ना? ऐसा ही होगा ना, ऐसा होगा ना। फिर आप उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो होती है वो उन सारों से छोटा हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो उन सारों का सबसेट भी बन जाता है, ऐसा है। तो बल्कि आप ये वाली चीज ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये अब जो भी है ये इन सारों का सबसेट भी, क्योंकि हर एक का सबसेट है तो इन पर्टिकुलर किसी एक का भी तो सबसेट होगा ना। तो अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट वाला ये फाइनाइट है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये फिर जो सबसेट है वो इन्फिनिट हो? तो ये भी लाजमी क्या होना चाहिए? फाइनाइट। ये आपको लफ्जों में अच्छे से करके नीचे लिखना है, ये जो मैंने अभी कहा है कि बिकॉज this A complement alpha is finite and this is subset of it, so this must also be finite। तो अब इसका मतलब ये रहा कि ये जो भी है ये फाइनाइट है, तो ये कहाँ से हमने उठाया है? यहाँ से ना, तो इसका मतलब ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ठीक है ना। तो अब ये फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो यूनियन है आर्बिट्रेरी, ये यूनियन फिर आपकी जो है वो चली जाएगी टाउ के अंदर, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम कोई दो सेट भी ले सकते हैं, हम फाइनाइट सेट कलेक्शन भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अगर हम दो सेट ले लें, लेट एनी टू सेट u1 एंड u2, ui एंड uj चलें, कोई भी दो सेट मैं उठा रहा हूँ, कहाँ से? टोपोलॉजी से। तो अब ये सेट है ui, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। और ug भी टाउ से है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट।
अब इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यू आई इंटरसेक्शन यू जे। अब ये इंटरसेक्शन कब जाएगी, ये इंटरसेक्शन कब जो है ना वो टाउ में जाएगी, जब इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट हो। तो इनका कॉम्प्लीमेंट फिर वो डी मॉर्गन लॉ यू आई कॉम्प्लीमेंट सॉरी यूनियन यू जे कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों सेट फाइनाइट हैं तो इनकी यूनियन भी फाइनाइट ही होगी। बात समझ में आ रही है? दो सेट उठा के हमने कर लिया। तो या ऐसे करें या फिर आप बहुत सारे, ये चौथा यहाँ तक ये डन हो गया, यहाँ तक वैसे प्रूफ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना, ये आप एन भी ले सकते हैं, वो भी एक ही बात है, यानी कि आप इस तरह भी ले सकते हैं। सपोज करें A1 A2 AN आप एलिमेंट उठाएं कहाँ से, टोपोलॉजी से, फिर इनकी इंटरसेक्शन उठाएं I is equal to 1 to n AI, फिर आप इनका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो कॉम्प्लीमेंट I is equal to 1 to n AI कॉम्प्लीमेंट। अब ये फाइनाइट सेट्स हैं, उनकी फाइनाइट यूनियन है तो ये भी फाइनाइट होना चाहिए। आप ऐसे भी आर्ग्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ से ये शो हो गया कि ये जो टोपोलॉजी है ये चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रही है। सो लिहाजा x with tau t is a co-finite topology, co-finite topology। ठीक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं x जो है वो ले लूं ये वाला 1 2 3, तो इसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या बनेगी? एक तो इसके अंदर फाई आएगा, दूसरा कौन सा सेट आएगा? ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी सेट उठाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट बन जाएगा। ऐसा है या नहीं है? अगर मैं 1 उठाता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये 2 3 आ जाएगा। अगर 2 उठाता हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो 1 3 आ जाएगा। ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। तो इन पर्टिकुलर इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये आ जाएगा 1 2 1 3 इस तरीके से, हाँ सारे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स कि अगर आपका x जो है वो फाइनाइट है सेट, ये सेट फाइनाइट था ना 1 2 3, तो उसके इसके अंदर तकरीबन जो आपकी वो को फाइनाइट टोपोलॉजी बन जाएगी वो आपकी पावर सेट वाली बन जाएगी। सेम बात समझ में आ रही है बेटा? अब आ जाते हैं इसको जो है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स पर देखते हैं। ठीक है, उठाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी हम x इक्वल टू r लेते हैं। अब अगर x इक्वल टू r लेंगे उसके ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि वो सारे सबसेट r के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, ठीक है, इज फाइनाइट, और इसके साथ यूनियन में एक नल सेट भी रख लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस टोपोलॉजी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, या ऐसा पूछ रहा हूं मैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर ओपन है, यानी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर के अंदर कौन से एलिमेंट्स ओपन है। मुझे कोई एक एलिमेंट बताएं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो और वो सबसेट हो रियल नंबर्स का। जल्दी करें। एक तो आर खुद है ना, आर खुद का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो नल सेट आ जाता है। ये फाइनाइट है तो लिहाजा आर तो इसके अंदर है ही है। दूसरा एलिमेंट बताएं कोई भी। हाउ अबाउट दिस, अगर मैं एक इंटरवल लेता हूँ 1,2, क्या ये ओपन है इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर? आई एक्सपेक्ट कि आप बात करके जवाब देंगे rather than replying in the chat. Why? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी। ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है। नो, तो इसका मतलब है कि ये 1,2 जो है इज नॉट ओपन इन
कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर, यानी ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर ओपन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी का हिस्सा नहीं है। तो कोई और एलिमेंट बताएं, चले आप कोई और कंस्ट्रक्ट करें, कोशिश करें ऐसा एलिमेंट बनाएं। एक तो बात क्लियर हो जाती है, अगर आप फाइनाइट सेट लेते हैं ना, कोई भी फाइनाइट आर का सेट, उसका सबसेट तो इन्फिनिट हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं होगा? मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब ये बात मुझे ऐसे लग रहा है, वैसे आपको सोचना चाहिए कि मेरे ख्याल में अगर कोई भी फाइनाइट सेट आप उठाएंगे आर के अंदर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में हमेशा इन्फिनिट हो जाएगा। तो फाइनाइट तो इसमें नहीं जा रहे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो अब एक ऐसा ही सेट आप सोचें जो कि इन्फिनिट हो। आई थिंक अबाउट इट, थिंक दिस वे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आर में से किसी सेट को ए को निकाल लेना, ऐसे होता है ना। अच्छा, अगर आर में से कोई फाइनाइट सेट निकालें, इसका मतलब है कि हमने कॉम्प्लीमेंट किया है फाइनाइट सेट को, ऐसा है। फिर जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे तो ये वापस ए वापस आ जाएगा, ऐसा है या नहीं है। तो अब एक कोई भी फाइनाइट सेट आप उठाए आर का, उसको बाहर निकाले, आर में से नया सेट बन जाएगा। जो नया सेट बन जाएगा वो लाजमी को फाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन होगा। मिसाल मैं देता हूं, ए मैं ये उठा रहा हूं 2 4 6, ये एक सेट है। इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं आर में से माइनस 2 4 6। इसको कैसे लिखा जाएगा, आर में से माइनस कर देगा 2 को। इसको एक लिखने का ये तरीका है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है, यूनियन 2 से लेकर 4 तक, यूनियन 4 से लेकर 6 तक के एलिमेंट, 6 को शामिल कर लेते हैं यहाँ पर, यूनियन 6 से प्लस इन्फिनिटी। मैंने ठीक लिखा है? वैसे 2 को निकाल देना था ना, तो 2 नहीं आना चाहिए ना, इसमें 2 नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, 6 भी नहीं होना चाहिए। तो ये ओपन सेट्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? ये देखें ना, ये रियल लाइन है ना, एक सेट में बना रहा हूं जिसमें से 2 को भी निकाल रहा हूं, 4 को भी निकाल रहा हूं और 6 को भी निकाल रहा हूं। सो माइनस इन्फिनिटी से आता हुआ 2 तक आऊंगा, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, फिर 6 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये पोर्शंस मुझे मिलेंगे, बाकी ये एलिमेंट निकाल दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है ये जो भी सेट बन रहा है, ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन 2 से 4, यूनियन 4 से 6, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अब ये जो सेट बन गया है, ये सबसेट है रियल नंबर का। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आर में से इसको निकालें, तो जब इसको निकालेंगे तो फिर ये वापस ये आ जाएंगे 2 4 6। अब ये फाइनाइट है, ये जो जवाब आया है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप को कोई ओपन सेट चाहिए, ओपन सेट इन आर इन cofinite topology, so you can one way of constructing this is आप क्या करें, आप R में से कोई भी फाइनाइट सेट निकाल लें 1 2 3, ये एक सेट बन गया, इसको नाम दे दे A। अब ये A जो भी सेट बना है, ये सब सेट है R का। अब जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, वापस ये आ जाएगा 1 2 3, और ये फाइनाइट है। 1 2 3 लाजमी नहीं आप कोई भी उठाए। कहने का मतलब है कि यू कैन कंस्ट्रक्ट ओपन सेट्स। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये भी इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ओनली 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ओपन है कॉम्प्लीमेंट कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप कोई और सेट उठाए जिसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात की जा सके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होगा,
यही तरीका अडॉप्ट करेंगे और क्या। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम बता सकते हैं हम क्या ये टोपोलॉजी बनेगी। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो एन भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर ये टोपोलॉजी यही वाली कोफाइनाइट वाली। तो इसका मतलब है कि आई नीड सबसेट्स ऑफ एन सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। कौन सा कोई सेट बताएं जो कि ओपन हो इस टोपोलॉजी के अंदर, या यानी जो इसके अंदर आ रहा। हाउ अबाउट दिस 1, क्या ये इसका पार्ट है। 1 इसका पार्ट है टोपोलॉजी का। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 2 3 4 चलता जाएगा, तो ये तो इन्फिनिट आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। हाउएवर अगर आप ये उठाएं 3 5 7 9 11, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक मिनट सॉरी, चलता जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट पहले चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, तो ये भी नहीं है। हाउ कैन आई मेक। एक सेट ये देखें जरा 9 10 11 12 13 चलता जाए। इसका कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इस टोपोलॉजी के अंदर ओपन है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे और एग्जांपल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन से जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में होंगे और कौन से नहीं।